दी बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आप सभी के प्रेम के लिए, सम्मान के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसा व्यक्ति जो इनसिक्योर है, कोई ऐसा मेल या फीमेल जो आपके लिए साइकिक रीडिंग ले रहा है, हो सकता है कि ये एक्स हो सकता है ये एक्स फैमिली मेम्बर हो, कोई कोवर्कर हो। एक साथ बहुत लोग हैं जो आपकी ऊर्जा जानना चाहते हैं कि आखिर आपके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, दूसरा आप उनसे दूर क्यों गए। ठीक है, ये कोई जानना चाहता है, जानना चाहती है। आपके ही आसपास के आपके कोई आउटसाइडर हैं जो आपके मित्र रूपी शत्रु हैं, वो भी आपके बारे में बहुत मतलब ना क्यूरियोसिटी आप कहेंगे, कोई जानना चाहता है आपके बारे में कि ऐसा क्या हुआ आपके लाइफ में। ठीक है, जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, ऐसा कौन सी चीज़ ने आपको बदल दिया, कौन सा टावर आया आपके लाइफ में कि आप इतने पॉजिटिव हो गए, स्पिरिचुअली ग्रो आप कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ आपको मिल रही है, आप बिल्कुल डिसबैलेंस नहीं हो रहे हैं, डर भय संकोच सबसे आप परे हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ है? ये कोई फीमेल है जो ये जानना चाहती है, क्योंकि ये जो फीमेल है इसके साथ जो मेल है, ठीक है, यस, इसने किसी तरीके की कोई काली क्रिया तंत्र क्रिया आपके लिए किया था। ये जो फीमेल है इसने लगातार लोगों के साथ मिलकर आपको कहीं ना कहीं स्टक किया है, आपको बंधन क्रिया आपके ऊपर किया है, करवाया है। किसी तरीके की कोई निगेटिव चीज़ें करवाई थी जो पहले पास्ट में असर कर रही थी, अब क्यों नहीं कर रही है। यहाँ पर ये जानना चाहती है कि आपका कनेक्शन इतना परफेक्ट कैसे है, क्यों प्योर है। ये जो फीमेल है ना बहुत जलन में है, बहुत ईर्ष्या में है। इसके साथ ये मेल भी है जिसकी नज़र आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ पर है, आपके ग्रोथ पर है। ठीक है, आपको जो ब्लेसिंग मिली हुई है उस पर है। ये तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर कोई है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हुआ था जो रिकवर कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर भी पहले प्रोजेक्शन इन लोगों ने मिलकर किया था आपके फैमिली में, वो रिकवर कर रहे हैं। ये कोई डबल फेस व्यक्ति भी नज़र आ रहा है जो आपस में मिले हुए हैं। ये आपको किसी तरीके से देखिए कार्ड कैसे उड़कर आ रहे हैं। ये जो मेल है वो किसी ऐसे फीमेल से जुड़ा हुआ है, दो फीमेल से, आपके आसपास के, आपके व्यक्ति के आसपास के, आप जिनको अपना सोलमेट मानते हैं उनके आसपास से किसी फीमेल से जुड़ा हुआ था। और ये लोग सब मिलकर आपके लिए आपके रास्ते में कांटे जो है बो रहे थे, किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें कर रहे थे। परमात्मा जी की असीम कृपा है जिनके लिए भी ये मैसेज है, क्योंकि इन्होंने इतना ट्राई किया है, इतनी कोशिश की है कि आप कभी आगे ना बढ़ें, हमेशा आप इस ऊर्जा में रहे, 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रहे। लेकिन सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। जिसने भी आपके साथ छल किया है, इस व्यक्ति ने आपके जैसे कहते हैं ना कि हद जो पार है वो कर दिया है, और अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। इसने आपके फैमिली में तो ब्लॉकेजेस क्रिएट किया ही, सारी चीज़ें इसने आपके बारे में निगेटिव कही है, बहुत बुरी बातें आपके बारे में इसने कही है। और अब यही स्थिति इस व्यक्ति की, इस मेल और फीमेल की होने वाली है। डिवाइन इंटरवेंशन से ये खुद ही ब्लॉकेजेस में आ गया है। इसका जो माइंड है कोई काम नहीं कर रहा है, बहुत, या तो ये हंस रहा है या तो ये रो रहा है, कुछ अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे गए हैं, लेकिन फिर भी आपके रास्ते को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा है। ठीक है, ये रीडिंग जिनके लिए भी है, आपके ऊपर असीम कृपा है परमात्मा जी की। ये जो भी व्यक्ति है ये आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, ये याद रखिएगा, या कर रही है। ये आपसे बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। आप भले ही इसका कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, भले ही आपके व्यक्ति इसका कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, ये एक टॉक्सिक कार्मिक साइकिल है जो अब समाप्त होने पर है। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा है, नहीं देख पा रही है। तो जिन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट करवाया है, उनके खुद के लाइफ में यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया है, और जिस तरीके की क्रिया इन्होंने की है वही क्रिया इनके तरफ बैकफायर हो गया है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिली है। इमोशनली आप बैलेंस हो गए हैं,
तो ये लोग आपको इमोशनली ड्रेन नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो प्रेम है वो अनकंडीशनल लव है, चाहे आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए करें या आप अपने व्यक्ति के लिए करें, अनकंडीशनल लव करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी कॉपी कर सकता है, आपकी बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है। ये इतने इनसिक्योर लोग हैं जो कभी किसी को मोटिवेट नहीं करते हैं, और जब किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं इनको आश्चर्य होता है कि ये जिस तरीके से चल रहे हैं उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ इन सारी चीज़ों के बाद भी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। बस इनमें से कुछ लोग आपके साथ दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। कोई फीमेल है जो आपके साथ लगातार जो है राग लपेट करती है, या ये जो फीमेल है आपके व्यक्ति की तरफ की सबसे बड़ी विषैली किसी के साथ ये जुड़ी हुई है। इसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है लगभग 13 दिनों से 11 दिनों से। ये कम्युनिटी का कार्ड है, तो जैसे मैंने बताया कि या तो ये आपके वर्क प्लेस से या आपके व्यक्ति के फैमिली आपके फैमिली से हो सकती है, और आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ देख रही है या देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके तरफ बार बार मुड़कर देख रहे हैं, ठीक है। ये कभी नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ में ग्रोथ आए, लेकिन ऐसा ग्रोथ आया कि इनको ही मुंह की खानी पड़ रही है ना। ये पीछे हो गए हैं, आप कैसे आगे हो सकते हैं, ठीक है। ये इनकी सोच है कि ये पीछे हो गए हैं, आप कैसे आगे हो सकते हैं। भले ही आपने एफर्ट किया है, भले ही आपने साधनाएं की है, भले ही आपने बैलेंस किया है, लेकिन फिर भी आपसे तुलना करते हैं बिना कुछ किए। इनको बिना कुछ किए सब कुछ आपके थ्रू या किसी और के थ्रू चाहिए रहता है। ऐसा नहीं हो सकता, आपका कोई भी चीज़ इन लोगों का नहीं है, ठीक है। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए और स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। जो कुछ भी इन्होंने छल किया है आपके साथ, देखिए सब परमात्मा जी की नज़र में है। लोग कैमरा देखकर ये सोचते हैं ना कि सीसीटीवी चल रहा है, वो तो कुछ घंटे के लिए रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, लाइट्स ऑफ हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा जी की नज़र हर एक स्थान पर 24/7 हर एक स्थान पर रहती है। तो कभी भी कर्म करने के समय में ये भी सोचना चाहिए कि जब हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तब परमात्मा जी देख रहे हैं। जब आप किसी के लिए निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, जब आप इनसिक्योर हो रहे हैं, जब आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, जब आप किसी के हेल्प करने के बाद किसी के आभारी नहीं हो रहे हैं, अब उसके पीठ पीछे छुरा कर रहे हैं, तो उस वक्त भी परमात्मा जी आपको देखते हैं। तो कभी भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमपिता परमात्मा जी की नज़र हर एक स्थान पर है, और उसी प्रकार आपके शत्रुओं पर उनकी नज़र है। और मैं यहाँ पर यह भी महसूस कर पा रही हूँ कि शनिदेव जी महाराज जी की दृष्टि इन पर पड़ चुकी है। तो शनिदेव जी का ढैया, शनिदेव जी के 7.5 इनमें से किसी के बर्थ चार्ट में अभी प्रारंभ होने वाली है, प्रारंभ हो चुका है। ए अल्फ़ाबेट हो सकता है, वी हो सकता है, एल हो सकता है, ए बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।